हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JY एजुकेशन मंत्रा। आज का भाई हमारा टॉपिक रहेगा किलो को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे भाई इसके MCQ को, और इसके साथ साथ हम हरियाणा के जितने भी मकबरे हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे। सिख गुरु हुए हैं भाई जितने भी, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। हरियाणा के तालाब और बावड़ियां और गुरुद्वारे, इन सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से आज की वीडियो में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाई हरियाणा के किलों के MCQ। सबसे पहला रहेगा भाई कानोड़ का किला। क्या है भाई? कानोड़ का किला हमारा रहेगा महेंद्रगढ़ में। यदि हम नाहर सिंह के किले की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर रहेगा भाई? फरीदाबाद में रहेगा नाहर सिंह का किला। करण का किला क्या है भाई? करण का किला कहाँ पर रहेगा भाई? थानेसर में। थानेसर कहाँ पर रहेगा भाई? कुरुक्षेत्र में। थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा करण का किला। यदि हम माधवगढ़ के किले की बात करें तो ये क्या रहेगा भाई? महेंद्रगढ़ में। मैं से माधवगढ़ और मैं से महेंद्रगढ़ ऐसे करके भाई आप याद रख सकते हैं। आसीरगढ़ का किला ये कहाँ पर रहेगा भाई? हांसी में रहेगा आसीरगढ़ का किला। यदि हम जींद के किले की बात करें तो ये कहाँ पर रहेगा भाई? ये रहेगा जींद में ही रहेगा जींद का किला। यदि हम बावल के किले की बात करें तो ये कहाँ पर रहेगा भाई? रेवाड़ी में रहेगा बावल का किला। लोहारू का किला ये कहाँ पर रहेगा भाई? लोहारू क्या है भाई? लोहारू भिवानी में आता है तो इसलिए कहाँ पर रहेगा भाई? भिवानी में। तावड़ू का किला की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर रहेगा भाई? मेवात नूह में रहेगा तावड़ू का किला। मटिया का किला ये कहाँ पर रहेगा भाई? पलवल में। पलवल में रहेगा, होडल पलवल में रहेगा मटिया का किला। आगे देखते हैं भाई हरियाणा के मकबरे। हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत कौन सी रहेगी भाई? चनेटी। और ये कहाँ पर है भाई? चनेटी रहेगा भाई यमुनानगर में। कहाँ पर रहेगा भाई? यमुनानगर में ये रहेगी, शुद्ध यमुनानगर में ये स्थित रहेगी ये इमारत चनेटी। और ग्राम का ये क्या रहेगा भाई? बौद्ध स्तूप रहेगा जो कि शुद्ध यमुनानगर में स्थित रहेगा। और ये किस प्रकार का रहेगा भाई? यह इमारत रहेगी अर्ध गोलाकार। क्या है भाई? इस इमारत की आकृति पूछ ले तो कैसी रहेगी भाई? अर्ध गोलाकार रहेगी। आगे देखते हैं भाई इब्राहिम सूरी का मकबरा। क्या है भाई? इब्राहिम सूरी का मकबरा। और ये कहाँ पर रहेगा भाई? ये रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में ये स्थित रहेगा इब्राहिम सूरी का मकबरा। यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो ये क्या है भाई? निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, इसका निर्माण करवाया था। इसके जो वास्तुशास्त्र में क्या है भाई? पठान शैली का प्रयोग किया गया। ये पूछ लेते हैं कि शैली का, पठान शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे देखते हैं भाई, नोट में दे रखा है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। ये पूछ लेते हैं भाई क्या रहेगा? फरीद खान। क्या रहेगा भाई? फरीद खान रहेगा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट रहेगा और बार बार ये भाई क्वेश्चन पूछा जाता है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या रहेगा भाई? फरीद खान रहेगा। शेरशाह सूरी का जो बचपन रहेगा वो कहाँ बीता भाई? नारनौल में। नारनौल में बीता भाई शेरशाह सूरी का बचपन। और शेरशाह सूरी ने अपने क्या है भाई? दादाजी की याद में इस मकबरे का क्या करवाया था भाई? निर्माण करवाया था। पूछ लेते हैं किसकी याद में? अपने दादाजी की याद में भाई अपने शेरशाह सूरी ने इस मकबरे का नाम क्या है भाई? शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण करवाया था अपने दादाजी की याद में। आगे देखते हैं भाई इब्राहिम लोधी का मकबरा। और ये कहाँ पर रहेगा भाई? पानीपत में ये रहेगा इब्राहिम लोधी का मकबरा। यदि हम अगले मकबरे की बात करें तो शेख चिल्ली का मकबरा कौन सा रहेगा भाई? शेख चिल्ली का मकबरा। और ये कहाँ पर रहेगा भाई? थानेसर कुरुक्षेत्र में ये स्थित रहेगा। यदि इसको हरियाणा का क्या कहते हैं भाई? हरियाणा का ताजमहल भी इसको कहते हैं, शेख चिल्ली के मकबरे को। वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो शाहजहां के बेटे के द्वारा क्या है भाई? शाहजहां के बेटे के द्वारा शिखों ने क्या किया था भाई? इसका निर्माण करवाया था। किसने? शिखो नाम था भाई, इसने क्या करवाया था भाई? और ये किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था शिखो। इसने इसका निर्माण करवाया था शेख चिल्ली के मकबरे का। और यह किससे बना था भाई? संगमरमर से। किससे बना था? संगमरमर से बना था शेख चिल्ली का मकबरा। आगे देखते हैं भाई रजिया सुल्तान का मकबरा। और वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कहाँ पर रहेगा भाई? कैथल में। कैथल में रहेगा रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान की जो मृत्यु है वो कब हुई थी भाई? सन 1240 ईस्वी में हो गई थी। और जो रजिया सुल्तान है वो किसकी बेटी थी भाई? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और क्या है भाई? बठिया सूबेदार था भाई अल्तुनिया के साथ इसका क्या हुआ था भाई? विवाह हुआ था। किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। रजिया सुल्तान भारत की क्या बनी थी भाई? प्रथम महिला मुस्लिम शासक बनी थी। शासनकाल कब से कब तक था भाई? सन 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक क्या किया भाई? रजिया सुल्तान ने शासन किया। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये पूछ लेते हैं इसका मकबरा कहाँ है? इसका मकबरा रहेगा भाई कैथल में। कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा रहेगा। आगे देखते हैं भाई
खिज्जर खां का मकबरा, किसका भाई, खिज्जर खां का मकबरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। और ये कहाँ पर रहेगा भाई, ये रहेगा सोनीपत में, कहाँ पर रहेगा भाई, सोनीपत में ये स्थित रहेगा। यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था भाई, शेरशाह सूरी के वंशजों के द्वारा, क्या है भाई, शेरशाह सूरी के वंशजों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये भी किस शैली में है भाई, पठान शैली में, सेम पठान शैली में बनाया गया है खिज्जर खां का मकबरा। आगे रहेगा भाई शाह विलायत का मकबरा, किसका भाई, शाह विलायत का मकबरा रहेगा भाई नारनौल में, कहां पर रहेगा भाई, नारनौल में रहेगा शाह विलायत का मकबरा। आगे देखते हैं भाई शेख बू अली कलंदर का मकबरा कहां पर रहेगा भाई, ये रहेगा पानीपत में। शाह कुली का मकबरा ये कहां पर रहेगा भाई, नारनौल में ये रहेगा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये क्वेश्चन इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। शाह निजमा का मकबरा कहां पर रहेगा भाई, शाह निजमा का मकबरा रहेगा नारनौल में। सेंट पॉल गिरजाघर, यहाँ से भाई क्वेश्चन बनते हैं सेंट पॉल गिरजाघर से, ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये कहां पर रहेगा भाई, अंबाला में ये स्थित रहेगा। और इस ये किस शैली में है भाई, अर्धगोलिक शैली से ये निर्मित रहेगा, किससे, अर्धगोलिक शैली से ये निर्मित रहेगा। नोट में देखते हैं भाई क्या है, नोट में रहेगा डेरा, क्या है भाई, सच्चा सौदा की जो नींव है वो सन 1948 में रखी गई थी। और इसकी जो नींव है किसने रखी थी, शाह मस्ताना, क्या है भाई, शाह मस्ताना जी महाराज ने रखी थी इसकी इमारत। हमने भाई सारे के सारे मकबरे अच्छे से पढ़ लिए हैं। इनमें से भाई शेरशाह सूरी का मकबरा, इब्राहिम लोधी का मकबरा, शेख चिली का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा और सेंट पॉल गिरजाघर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे देखते हैं भाई सिख गुरु, गुरु नानक देव जी ये क्या रहेंगे भाई, पहले गुरु रहेंगे गुरु नानक देव जी। यदि हम इनके संस्थापक रहेंगे भाई, ये सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक देव जी। ये किसके समकालीन रहेंगे भाई, ये समकालीन माने जाते हैं बाबर के समकालीन रहेंगे गुरु नानक देव जी। यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म रहेगा 15 अप्रैल 1469 को तलवटी, क्या है भाई, ननकाना शाही पानीपत में इनका क्या हुआ था भाई, जन्म हुआ था। यदि हम इसके पिता की बात करें तो पिता का नाम क्या था भाई, मेहता कालू इनके पिता का नाम रहेगा। यदि हम इनके माता के नाम की बात करें तो तृप्ता देवी, क्या रहेगा भाई, तृप्ता देवी इनके माता का नाम रहेगा। इनका जो स्वर्गवास है वो कब हुआ था भाई, 22 सितंबर 1539 को, क्या है भाई, इनका स्वर्गवास हुआ था। और करतारपुर ज्योति में ये क्या किए हुए थे भाई, समा गए थे, करतारपुर ज्योति में ये समा गए थे। यदि हम अगले गुरु की बात करें तो अगला गुरु रहेगा भाई गुरु अंगद। इन्होंने गुरुमुखी लिपि व लंगर की क्या की थी भाई, शुरुआत की थी। और ये कब से कब तक माने जाते हैं, सन 1539 से लेकर 1552 ईस्वी, क्या रहेगा भाई, इनका ये सन रहेगा। आगे देखते हैं भाई गुरु अमरदास, क्या है भाई, गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574 इनका सन रहेगा। गुरु रामदास, क्या रहेंगे भाई, गुरु रामदास अमृतसर की इसने क्या की थी भाई, स्थापना की थी। यदि हम इसके सन की बात करें तो 1574 से लेकर 1581 ईस्वी इसका सन रहेगा। गुरु अर्जुन देव जी, क्या है भाई, गुरु अर्जुन देव जी ये क्या थे भाई, जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं, किसके, जहांगीर के ये समकालीन रहेंगे। इन्होंने हर मंदिर में क्या की थी भाई, हर मंदिर साहब की नींव रखी थी, किसकी, हर मंदिर साहब की इसने नींव रखी थी गुरु अर्जुन देव जी ने। और इसके सन की बात करें तो सन रहेगा भाई 1581 से लेकर 1606 ईस्वी। गुरु हरगोविंद, क्या रहेंगे भाई, गुरु हरगोविंद इन्होंने अकाल तख्त की क्या रखी थी भी, नींव रखी थी। यदि हम इसके सन की बात करें तो 1606 ईस्वी से लेकर 1645 ईस्वी इसका भाई सन रहेगा। गुरु हर राय, क्या रहेंगे भाई, गुरु हर राय। और ये किसके समकालीन माने जाते हैं भाई, औरंगजेब के ये समकालीन माने जाते हैं। यदि हम इसके सन की बात करें तो 1645 से लेकर 1661 क्या रहेगा भाई, इसका सन माना जाता है। गुरु हरकिशन, क्या रहेंगे भाई, गुरु हरकिशन। इसका जो विवाद था गद्दी को लेकर हुआ था, ये पूछ लेते हैं भाई, विवाद किसको लेकर था भाई, गद्दी को लेकर था गुरु हरकिशन का। और यदि हम इसके सन की बात करें तो 1661 से लेकर 1664 इसका क्या रहेगा भाई, सन रहेगा। गुरु तेग बहादुर, क्या है भाई, गुरु तेग बहादुर करनाल में शीशगंज गुरुद्वारा इनके नाम पर है भाई। और ये कब से कब तक माने जाते हैं, 1664 से लेकर 1675 ईस्वी इसका सन रहेगा। गुरु गोविंद सिंह, क्या है भाई, इनके सन की बात करें तो 1675 से लेकर 1708। और ये क्या थे भाई, खालसा पंथ का गठन किया था इन्होंने। और इन्होंने गुरु के पद को हटाकर क्या किया था भाई, गुरु ग्रंथ साहब को क्या किया था भाई, गुरु का दर्जा दिया था, किसका, गुरु का।
और इनके जन्म की यदि हम बात करें तो 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार, क्या है भाई, पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था। यदि हम इनके स्वर्गवास की बात करें तो स्वर्गवास हुआ था भाई 7 अक्टूबर 1708, नांदेड़ महाराष्ट्र में क्या हुआ था भाई, इनका स्वर्गवास हुआ था। और 42 साल की उम्र में ही क्या हुआ था भाई, इनका स्वर्गवास हुआ था। हमने भाई सिख गुरुद्वारे इनको भाई पढ़ लिया है, सिख गुरुओं को, सॉरी भाई। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के तालाब और बावड़ियां। सबसे पहला रहेगा भाई हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी, और ये कहां पर रहेगी भाई, मेवात के पिनगावा, क्या है भाई, पिनगावा में स्थित रहेगी सबसे प्राचीन बावड़ी। आगे देखते हैं भी नारनौल महेंद्रगढ़ को क्या कहते हैं भाई, तालाबों व बावड़ियों का नगर कहते हैं। किसको भाई, इसको कहते हैं नारनौल महेंद्रगढ़ को तालाबों व बावड़ियों का नगर भी कहा जाता है। मिर्जा अली की बावड़ी के कहां पर रहेगी भाई, नारनौल में ये रहेगी। यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था भाई मिर्जा अली ने, और इसी के नाम पर ये क्या रखी थी भाई, मिर्जा अली की बावड़ी, इसका नाम रखा गया था। इनको तख्त वाली बावड़ी भी कहा जाता है, क्या है भाई, तख्त वाली बावड़ी भी मिर्जा अली बावड़ी को कहा जाता है। शाहजहां की बावड़ी, क्या है भाई, शाहजहां की बावड़ी, और ये कहां पर रहेगी भाई, महम रोहतक में ये रहेगी। इनका निर्माण की यदि हम बात करें तो सन 1656 में सुद्धोकलाल, क्या है भाई, सुद्धोकलाल ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं भाई तोशाम की बावड़ी, और ये किसने निर्माण करवाया था भाई, पृथ्वीराज चौहान ने। यह तोशाम भिवानी में ये स्थित रहेगी। यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो किसने करवाया था भाई, पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। बाग वाला तालाब, और ये कहां पर रहेगा भाई, रेवाड़ी में ये स्थित रहेगा। यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो अहीर ने, क्या है भाई, अहीर ने निर्माण करवाया था बाग वाला तालाब का, और कहां पर रहेगा भाई, रेवाड़ी में ये स्थित रहेगा। आगे देखते हैं भाई राव तेज का तालाब, किसका, राव तेज का, और ये किसके कहां पर रहेगा भाई, रेवाड़ी में ही ये रहेगा। रै से राव तेज और रै से रेवाड़ी, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो राव तेज ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं भाई गौकर्ण का तालाब, ये पूछ लेते हैं भाई, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। गौकर्ण का तालाब, और कहां पर रहेगा भाई, रोहतक में ये स्थित रहेगा। आगे देखते हैं भाई चोर गुबंद, क्या है भाई, चोर गुबंद, और ये कहां पर रहेगा भाई, नारनौल महेंद्रगढ़ में ये स्थित रहेगा चोर गुबंद। और ये भी भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था भाई, जमाल खान ने, और फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में इसका निर्माण करवाया था जमाल खान ने। आगे देखते हैं भाई सलारगंज गेट, क्या है भाई, सलारगंज गेट, और ये कहां पर रहेगा भाई, पानीपत में ये स्थित रहेगा। बड़सी गेट, और कहां पर रहेगा भाई, हांसी हिसार में बड़सी गेट रहेगा। यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। कोस मीनार, और ये कहां पर रहेगा भाई, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और ये हरियाणा में लगभग 88 कोस मीनार है, क्या है भाई, 88 कोस मीनार है ये, और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। आगे रहेगा भाई आदि बधरी, क्या है भाई, आदि बधरी, और ये कहां पर रहेगा भाई, यमुनानगर में ये स्थित रहेगा। तथा सरस्वती नदी से जुड़ाव क्या है भाई, इसका हुआ है, और वहां पर क्या है भाई, मुगलावली गांव, क्या है भाई, उसके पास खुदाई के दौरान सरस्वती नदी के अवशेष मिले थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। और किससे जुड़ा है भाई, ये सरस्वती नदी से जुड़ा है आदि बधरी। हिसार में क्या है भाई, 4 गेट है। सबसे पहले रहेगा लाहौरी गेट, ये, और दिल्ली गेट, क्या है भाई, दिल्ली गेट, इसको क्या कहते हैं भाई, लाहौरी गेट को ही दिल्ली गेट कहते हैं। नागौरी गेट दूसरा रहेगा, नागौरी गेट, तीसरा रहेगा भाई तलाकी गेट, और चौथा रहेगा मोरी गेट। ये पूछ लेते हैं हिसार में कितने गेट है, 4 गेट हैं भाई। आगे पढ़ेंगे भाई गुरुद्वारे, क्या पढ़ेंगे, गुरुद्वारे। सबसे पहले देखते हैं भाई अंबाला के गुरुद्वारों को, एक एक करके हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले रहेगा भाई गुरुद्वारा मंजी, क्या है भाई, अंबाला के ये गुरुद्वारे रहेंगे। कौन कौन से हैं भाई, गुरुद्वारा मंजी अंबाला के गुरुद्वारे में आता है। बादशाही बाग, ये भी क्या है भाई, अंबाला के गुरुद्वारों में ही आता है। गोविंदपुरा, शीशगंज, ये कहां पर है भाई, ये अंबाला के ही हैं। सबसे पहले रहेगा भाई गुरुद्वारा मंजी साहब के, क्या है भाई, सिखों के छठे बादशाही हरगोविंद के लिए ये क्या रहेगा भाई, प्रसिद्ध रहेगा। किसके लिए, हरगोविंद महाराज के लिए ये प्रसिद्ध रहेगा। आगे देखते हैं भाई बादशाही बाग, यह है सिखों के जो 10वें गुरुओं के लिए, क्या है भाई, 10वें गुरु के लिए ये प्रसिद्ध रहेगा बादशाही बाग, और वे इस बाग में क्या है भाई, रात को सोते थे। आगे रहेगा भाई गोविंदपुरा, कौन सा रहेगा भाई, गोविंदपुरा, और ये किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा, 10वें गुरु के लिए ये प्रसिद्ध रहेगा। आगे देखते हैं भाई शीशगंज, ये भी किसके लिए भाई, 10वें गुरु के लिए ही ये प्रसिद्ध रहेगा। आगे देखते हैं भाई लखनौर साहिब, क्या है भाई, ये भी 10वें गुरु गोविंद सिंह के लिए ही प्रसिद्ध रहेगा।
सत्संग साहिब क्या है भाई, नौवे गुरु तेग बहादुर के लिए ये भी भाई क्या है भाई, सत्संग साहब नौवे गुरु तेग बहादुर के लिए ये भी प्रसिद्ध रहेगा। गैंद साहिब क्या है भाई, गैंद साहिब बानूखेड़ी में ये स्थित रहेगा, क्या है भाई, बानूखेड़ी में। और 10वें गुरु के लिए क्या रहेगा भाई, ये प्रसिद्ध रहेगा। यहाँ पर उन्होंने क्या है भाई, गेंद बल्ले का प्रयोग किया था, किसका, गेंद बल्ले का इसमें प्रयोग किया था यहाँ पर, इसलिए इसका नाम रखा गया भाई गेंद साहिब। नाडा साहिब गुरुद्वारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, और कहां पर रहेगा भाई, पंचकुला में ये स्थित रहेगा, घग्गर नदी के किनारे स्थित रहेगा भाई ये। और हरियाणा सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए 10 करोड़ रुपए दिए थे। वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और बार बार क्वेश्चन भैया पूछा जाता है। नाडा साहिब गुरुद्वारा कहां पर रहेगा, पंचकुला में। धमतान साहिब क्या है भाई, धमतान साहिब, और ये कहां पर रहेगा भाई, नरवाना जींद में रहेगा, और 9वें गुरु के लिए ये प्रसिद्ध रहेगा धमतान साहिब। आगे रहेगा भाई बंगला साहिब क्या है, बंगला साहिब, और ये कहां पर रहेगा भाई, रोहतक में ये स्थित रहेगा बंगला साहिब, और 9वें गुरु के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। लाखन माजरा ये कहां पर रहेगा भाई, रोहतक में ये रहेगा। जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी क्या है भाई, शहादत देने जा रहे थे, तो इसी गुरुद्वारे में 13 दिन रुके थे, क्या है भाई, 13 दिन रुके थे। ये पूछ लेते हैं कितने दिन, 13 दिन। नीम साहिब क्या है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और बार बार भाई ये स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। नीम साहिब, और कहां पर रहेगा भाई, कैथल में ये स्थित रहेगा, और ये किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा भाई, 9वें गुरु के लिए ये प्रसिद्ध रहेगा। यहाँ पर नीम का क्या है भाई, पेड़ है, इसलिए इसका नाम क्या है, नीम साहिब, जिसके नीचे गुरु तेग बहादुर क्या है भाई बैठे थे, और जहां पर आने से क्या है भाई, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछ लेते हैं किसके पेड़ के नीचे, मतलब किसके पेड़, कौन सा पेड़ था भाई, नीम का पेड़ था, और बीमारियां ठीक हो जाती हैं, नीम साहिब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। आगे देखते हैं अभी टोपियो वाला गुरुद्वारा क्या है भाई, टोपियो वाला गुरुद्वारा, और ये कहां पर रहेगा भाई, कैथल में ये रहेगा। राजघाट गुरुद्वारा, और कहां पर रहेगा भाई, कुरुक्षेत्र में ये स्थित रहेगा, और 10वें गुरु के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। इन्होंने सूर्य ग्रहण के दिन ब्राह्मणों को क्या किया था भाई, कुछ भेंट दी थी। गुरुद्वारा छठी पातशाही क्या रहेगा भाई, और यह कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में सनहित तीर्थ के पास ये रहेगा। दमदमा साहिब क्या है भाई, ये भी कहां पर ये रहेगा भाई, कुरुक्षेत्र में ये रहेगा, और ये 10वें गुरु के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। 10वीं पातशाही ये कहां पर रहेगा भाई, ये रहेगा थानेसर कुरुक्षेत्र में, और गुरु गोविंद के लिए ये क्या रहेगा भाई, प्रसिद्ध रहेगा। जोरा साहिब क्या है भाई, जोरा साहिब ये कहां पर रहेगा भाई, कुरुक्षेत्र में ये रहेगा, और 10वें गुरु के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। गुरुद्वारा दशमेश क्या है भाई, गुरुद्वारा दशमेश, और ये कहां पर रहेगा, नारनौल महेंद्रगढ़ में ये रहेगा। चिल्ला साहिब, और ये क्या है भाई, गुरुद्वारा, यहाँ पर गुरु नानक देव जी क्या है भाई, 40 दिन तक क्या थे भाई, रुके थे इसमें चिल्ला साहिब में। गोविंद सिंह क्या है भाई, गोविंद सिंह पर्व क्या है भाई, गोविंद सिंह पर्व, यहाँ पर 10वें गुरु क्या है भाई, गुरु गोविंद सिंह जी क्या है भाई, इनका क्या है भाई, जन्मदिन मनाया जाता है। वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं भाई नोट में, सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की स्थापना देखते हैं भाई, 28 जुलाई 2014 को बनी थी। कब बनी थी, 28 जुलाई 2014 को, ये पूछ लेते हैं। आगे देखते हैं भाई, हरियाणा राज्य का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब तथा रामायण दोनों का पाठ किया जाता है, कौन सा रहेगा भाई, टोपी वाला गुरुद्वारा रहेगा, और कहां पर है ये, कैथल में रहेगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे पूछे तो किस जिले में रहेंगे, अंबाला में रहेंगे। 150 फुट ऊंचे क्या है भाई, निशान साहिब की जो स्थापना है किस गुरुद्वारे में की गई है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हिसार क्या है भाई, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हिसार। कपाल मोचन गुरुद्वारा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, कपाल मोचन गुरुद्वारा, और कहां पर रहेगा भाई, पंचकुला में ये स्थित रहेगा। आज की भाई हमारी क्लास यही समाप्त होती है भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।